साल था 1986। तारीख थी 1 फरवरी जब बाबरी मस्जिद के ताले को खोला गया। वो समय कांग्रेस सरकार का था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वो इस वक्त अपनी पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी परीक्षा दे रहे थे। उस वक्त राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर वह तनाव का खासा माहौल था और इसी विवादित परिसर में किसी ताले का पहला आधिकारिक जिक्र 10 दिसंबर 1948 को एक सरकारी दस्तावेज में हुआ। और इस माहौल के वक्त इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने मौके पर पहुंचकर जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। इंस्पेक्टर इब्राहिम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां पर हमेशा ताला लगा रहता है, किसी समय कोई नमाज नहीं होती, मस्जिद के ताले की चाबी मुसलमान भाई के पास है, पुलिस ताले को खोलने नहीं देती, शुक्रवार को 2 या 3 घंटे के लिए साफ सफाई होती है और सुबह की नमाज भी पढ़ी जाती है, फिर इसे बंद कर दिया जाता है। 1948 में सरकारी दस्तावेजों में ताले का जिक्र हुआ है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ताला 22 से 23 दिसंबर साल 1949 के बाद लगा था, जब मूर्तियां रखी गई थी। देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया, लेकिन विवादित परिसर में पूजन शुरू हो गया था। दूसरी तरफ मुसलमान इस पूरे वाक्य से सख्त नाराज थे। तनाव को देखते हुए तब पुलिस प्रशासन ने विवादित इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। इस वक्त राजीव गांधी कांग्रेस के पीएम थे। उनके छोटे भाई संजय गांधी आमतौर पर इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, लेकिन पहले संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत और उसके बाद मां इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। राजनीतिक जीवन में राजीव गांधी की पहली अग्नि परीक्षा हुई। शाहबानो नाम तो आपने सुना ही होगा। इंदौर की रहने वाली शाहबानो 5 बच्चों की मां थी, जिसे उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक देकर घर से निकाल दिया था। शाहबानो और उनके बच्चों के भरण पोषण का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। शुरू में राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश थे, लेकिन बाद में कुछ मौलानाओं के दबाव में राजीव गांधी झुक गए और उन्होंने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इधर मौका मिलते ही बीजेपी ने राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को लपक लिया और उसके साथ साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। हिंदुओं के मन में भी यह सवाल उठ रहा था कि आखिर एक देश में धर्म के आधार पर महिलाओं के लिए 2 कानून क्यों? धार्मिक आधार पर बातें समाज और सियासत की इसी नाजुक मोड़ पर थी। फिर एक रोज बाबरी मस्जिद का ताला खोलने की कहानी लिखी गई। इसके सूत्रधार राजीव गांधी के ममेरे भाई और उस समय के आंतरिक सुरक्षा मंत्री अरुण नेहरू थे। 1 फरवरी को राम मंदिर का ताला खुलता है और उसके 4 दिन बाद 5 फरवरी को संसद में मुस्लिम महिला बिल आता है। इसके जरिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो के इस प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। यानी इन 5 दिनों के अंदर भारतीय राजनीति के 2 ऐतिहासिक अध्याय लिख दिए गए। इन 2 वाक्यों के बीच ठीक 3 फरवरी को राजीव सरकार के तत्कालीन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, जो इन दिनों केरल के गवर्नर हैं, अपनी कुछ चिंताओं के साथ प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। आरिफ मोहम्मद खान बताते हैं कि 3 फरवरी को प्रधानमंत्री से वो मिले। अपनी चिंता जताते हुए कहा कि राम मंदिर का ताला खुलना एक बड़ा संवेदनशील मामला है, इससे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। मुस्लिम महिला बिल किनारे हो जाएगा और मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे। आरिफ मोहम्मद को प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि मैंने ताला खोलने की सूचना मुस्लिम नेताओं को दे दी थी। मेरी खुद अली मियां से बात हुई है और वो विरोध नहीं करेंगे। अली मियां शाहबानो मामले पर राजीव गांधी का समर्थन चाहते थे और राजीव गांधी जन्मभूमि के सवाल पर अली मियां का समर्थन।
राजीव गांधी का यह दावा उसी दिन सही साबित हो गया जब 3 फरवरी को लखनऊ से छपने वाले कौमी आवाज अखबार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अली मियां का एक बयान छपा, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से ताला खुलने को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देने की बात लिखी थी। जिस कौमी आवाज में अली मियां का बयान छपा था, उस कौमी आवाज अखबार की स्थापना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें अली मियां ने कहा, देश में और भी बहुत सी मस्जिद हैं जिन पर गैरों का कब्जा है, इसलिए ये कोई मसला नहीं है। राजीव गांधी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच हुई सौदेबाजी का एक बड़ा सबूत ये भी है कि उनके जीवन काल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ताला खोलने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कभी भी कोई आंदोलन नहीं हुआ। राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने के लिए किस कदर सक्रिय थे, इसका अंदाजा आप कोर्ट के फैसले और उसको लागू करने की टाइमिंग को देखकर भी लगा सकते हैं। 1 फरवरी 1986 को जज कृष्ण मोहन पांडे ने जब ये फैसला सुनाया था, उस वक्त घड़ी की सुई शाम 4:40 पर थी और इसके ठीक 40 मिनट बाद यानी कि 5:20 पर विवादित परिसर का ताला खुल गया था। क्या आपने कभी सुना है कि आजाद भारत में किसी अदालत के फैसले का पालन महज 40 मिनट के अंदर हो गया हो? अयोध्या में 1 फरवरी 1946 को विवादित इमारत का ताला खोलने का आदेश फैजाबाद के जिला जज देते हैं और राज्य सरकार 40 मिनट के अंदर उसे लागू कर देती है। अदालत में ताला खुलवाने की अर्जी लगाने वाले वकील उमेश पांडे भी कहते हैं कि हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ताला खुलने की जो पूरी योजना थी, उसमें राजीव गांधी, अरुण नेहरू के अलावा तीसरी कड़ी वीर बहादुर सिंह थे। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसीलिए इन दोनों ने अपनी योजना में उन्हें हिस्सा बनाया, क्योंकि जब जिला जज ने राज्य सरकार को नोटिस दिया तो राज्य सरकार की तरफ से कलेक्टर और एसपी को यह बताना था कि अगर ताला खुला तो इससे लॉ एंड ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इससे कोई हिंसा नहीं होगी और उत्पात नहीं मचेगा। वही हुआ। फैजाबाद की अदालत में जिस रोज ये दरख्वास्त लगी कि वहां ताला खोला जाए, जिला जज ने डीएम और एसपी की कोर्ट में तलब किया। डीएम और एसएसपी ने उनकी अदालत में आकर जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया, उसमें उन दोनों ने कहा कि अगर आप ताला खोलने की इजाजत देते हैं तो इसे कानून और व्यवस्था कोई भी समस्या नहीं करेगा, दोनों पक्ष में कोई झगड़ा नहीं होगा, हम और प्रशासन इस समस्या से निपटने में सक्षम है। अब आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की सहमति से ताला खुला था। जिला जज कृष्ण मोहन पांडे जी का दावा है कि उन्हें काले बंदर में स्वयं बजरंग बली हनुमान जी की झलक दिखाई दी और उन्होंने ही ताला खोलने का आदेश दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपनी इस भक्ति भावना को कभी छिपाया नहीं। अपने फैसले में उन्होंने बाकायदा तथ्यों और तत्कालिक हालात का हवाला देते हुए ताला खोलने का आदेश दिया। उन्हें नहीं मालूम कि कब और किसके आदेश से ताला डलवाया गया। डीएम एसएसपी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मंदिर के द्वार से ताला खुलवाने पर भी मूर्तियों की सुरक्षा और शांति कायम रखी जा सकती है। अयोध्या का इतिहास का ये दिलचस्प अध्याय अब अतीत बन चुका है, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर राम मंदिर का ताला खुलवाया किसने? उस काले बंदर ने जिसमें हनुमान जी की छवि देखकर जज केएम पांडे ने ताला खोलने का आदेश दिया, या फिर राजीव गांधी के बदौलत जो ताले प्रकरण में पर्दे के पीछे सक्रिय थे? राम मंदिर के ताले को लेकर राजीव गांधी ने मुस्लिम संगठनों से डील की थी। उस डील के तहत मुस्लिम संगठनों को ताले के मुद्दे पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना था। बदले में राजीव गांधी को शाहबानो प्रकरण में उन्हें बड़ी छूट देनी थी। इसलिए राजीव सरकार ने पर्दे के पीछे रहकर राम मंदिर का ताला खुलवाया था। तो ये तो रहा पूरा किस्सा, कैसे राजीव गांधी भी ताला खुलवाने में सक्रिय थे। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम किस्सों
और खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।